11 सितंबर 2001 की सुबह आतंकवादियों ने अमेरिका में 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया। इनमें से एक प्लेन था फ्लाइट 93, जिसे यूनाइटेड 93 के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लेन ने सुबह 8:42 पर न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरता है। इस प्लेन में 37 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें अलकायदा के 4 आतंकवादी भी शामिल थे। इन आतंकवादियों का लीडर था जयाद समीर जर्रा। इस प्लेन के उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही पहला हाईजैक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा चुका था। लेकिन इस प्लेन में सवार सभी लोग इस घटना से बेखबर थे। उनके लिए एक आम सा दिल था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि चंद मिनटों के बाद ही उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। उधर जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अफरा तफरी का माहौल था। वो ये पता लगाने में जुटे हुए थे कि कौन कौन सा प्लेन हाईजैक हो चुका है। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि उस दिन अमेरिकन एयर स्पेस में लगभग 4000 प्लेन उड़ रहे थे। तभी एक और खबर पता चलती है। 9:03 पर दूसरा हाईजैक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से जाकर टकराता है। अब धीरे धीरे सभी हाईजैक प्लेन उनके राडार से गायब हो रहे थे। उधर फ्लाइट 93 में पायलट्स को यूनाइटेड एयरलाइंस की ओर से एक मैसेज मिलता है, जिसमें दोनों प्लेन्स के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने की खबर होती है। लेकिन इससे पहले पायलट कुछ समझ पाते। ठीक 2 मिनट बाद जर्रा और उसके 3 साथी प्लेन को हाईजैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वह जबरदस्ती कॉकपिट में घुसकर दोनों पायलट्स को जान से मार देते हैं और पैसेंजर्स को जहाज के पिछले हिस्से की ओर धकेल देते हैं। उनमें से एक हाईजैकर अपनी कमर पर बंधे नकली बम से पैसेंजर्स को प्लेन उड़ा देने की धमकी भी देता है। पायलट को मारने के बाद अब को प्लेन जर्रा उड़ा रहा था। प्लेन में बैठा एक पैसेंजर टॉम ब्रूनेट अपनी बीवी को फोन करके प्लेन हाईजैक की खबर देता है। तभी उसकी बीवी उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बारे में बताती है। अपनी बीवी की बात सुनकर टॉम ब्रूनेट समझ जाता है कि जिस प्लेन में वो बैठा है उसका हश्र क्या होने वाला है। धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले की खबर पूरे प्लेन में आग की तरह फैल जाती है। उधर जर्रा प्लेन का रुख वॉशिंगटन की ओर मोड़ देता है। उसका निशान क्या था, ये अब तक कोई नहीं जानता था। उधर 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 पेंटागन के वेस्टर्न ब्लॉक से टकरा जाती है। कंट्रोल रूम में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। अमेरिकन एयरफोर्स के पास हाईजैक प्लेन को गिराने की इजाजत भी नहीं थी, क्योंकि ये इजाजत सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ही दे सकते थे, जो उस समय फ्लोरिडा में थे। उधर प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर ये समझ चुके थे कि हाईजैकर सुसाइड मिशन पर है, इसलिए उन्होंने हाईजैकर से लड़ने की ठान लेते हैं। सुबह 9:37 पर प्लेन में सवार एक पैसेंजर जेरेमी क्लिक अपनी बीवी को फोन करके बताता है कि वो आतंकवादियों पर हमला करने जा रहे हैं। प्लेन की क्रू मेंबर सेंड्रा अपने पति को फोन करके बताती है कि वो बोतलों में गर्म पानी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वे हाईजैकर्स पर हमला कर सके। उधर 9:58 पर ही प्लेन के एक और पैसेंजर के टॉड बीमर के फोन रखने से पहले कि वो आखिरी शब्द अमेरिकन को फक्र महसूस करवाते हैं, जिसमें वो हमला करने से पहले बाकी के पैसेंजर से पूछता है कि सब तैयार है, चलो दिखा दे उनको। इसके बाद सभी पैसेंजर्स हाईजैकर्स पर टूट पड़ते हैं और कॉकपिट में घुसकर जर्रा दबोच लेते हैं। लेकिन इसी मारामारी में प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और 10:03 पर यह प्लेन स्टोन क्रीक पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो जाता है, जिससे प्लेन में सवार सभी 44 लोग मारे जाते हैं। लेकिन इन बहादुरों का बलिदान जाया नहीं जाता, क्योंकि अगर वो प्लेन अपनी मंजिल पर पहुंच जाती तो ना जाने कितनी जानें और जाती। जांच के बाद पता चला कि प्लेन के निशाने पर थी अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग वॉशिंगटन डीसी, जो क्रैश की जगह से महज 20 मिनट की दूरी पर थी। अमेरिका में यूनाइटेड फ्लाइट नंबर 93 के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को हीरोज की तरह सम्मान दिया जाता है। जहां ये प्लेन क्रैश हुआ था, वहीं इन 40 हीरोज की याद में एक मेमोरियल भी बनाया गया है, जिसका नाम फ्लाइट 93 नेशनल मेमोरियल रखा गया है।